सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपने क्लास 10 का चैप्टर जो हमारी पोएम है अमेंडा वो हम करने वाले हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी पोएम अमेंडा। Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another। कि हर जो चाइल्ड है वो ऐसा फील करता है कि उसको, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसको कंट्रोल किया जाता है या उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है ऐसा मत करने के लिए, वैसा मत करने के लिए, ठीक है, कुछ एक चीज़ें ना करने के लिए, कि इस तरीके से मत करो, उस तरीके से मत करो, ये मत करो, वो मत करो। यानी टोका टाकी है जो वो हर एक बच्चे के साथ में होती है। You too may feel that your freedom is curtailed। और आप लोगों को भी ये फील होता है कि आपकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल की जा रही है, उसको दबाया जा रहा है, ठीक है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। उन सब चीज़ों को लिखिए जो आप है जो वो करना चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं और आपके एल्डर्स हैं, आपके जो बड़े हैं, वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप वो सब काम है जो वो करें। टू रीड द पोएम अलाउड। इस पोएम को है जो अलाउडली पढ़िए, ठीक है, जोर से पढ़िए। फॉर्म पेयर्स, पेयर्स के रूप में फॉर्म पेयर बनाइए। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा। जो हर एक जो रीडिंग है वो ये स्टैंजा है वो बहुत ज़्यादा अल्टरनेट है। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। और आप क्या होंगे, एक सरप्राइज में होंगे उसी टाइम पर, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पोइम है हमारी, इसमें क्या होता है कि एक जो पैराग्राफ है वो मदर है स्पीकर, दूसरे पैराग्राफ में अमेंडा है स्पीकर, ठीक है। यानी कि एक पैराग्राफ है जिसमें मदर कुछ इंस्ट्रक्शंस कर रही है अपने डॉटर को, और दूसरे में है जो डॉटर है वो अपने बारे में कुछ अपने आप को इमेजिन कर रही है अलग अलग रूप में, ठीक है। तो वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम नाउ। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब मदर है इंस्ट्रक्ट कर रही है अपनी बेटी को, अमेंडा को, कि अमेंडा अपने जो नेल्स हैं उनको मत चबाओ, उनको मत खाओ अमेंडा, ठीक है, रोक रही है। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को इस तरीके से हंच मत करो अमेंडा, इस तरीके से मत झुका करके बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। वो बोलती है कि इस तरीके से ये झुक करके बैठना, यूँ इस तरीके से बिल्कुल ही जैसे तुम मुरझाई हुई बैठी हुई हो ऐसा बैठना बंद करो और बिल्कुल ही सीधी स्ट्रेट होकर के बैठो अमेंडा। सो द स्पीकर इन दिस लाइन्स आर द मदर, ओके। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। अब इस जो लाइन है, इन लाइंस में जो हमारी स्पीकर है वो कौन है, अमेंडा है। अमेंडा क्या सोचती है कि बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, ठीक है, बहुत बड़ा है जो समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। जहाँ पर सिर्फ अकेला, सोल मतलब जो अकेला है, इनहेबिटेंट यानी रहने वाला, निवासी वहाँ पर, यानी जो वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है और उसके बीच में सिर्फ मैं रहने वाली हूँ। अब मरमेड, मैं क्या हूँ, एक जल परी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो ड्रिफ्ट है जो बैठी हुई है, ठीक है, ब्लिसफुली बड़े प्यार से, बड़े आराम से जो वहाँ पर है जो रहती है, जो चमक रही है उस पर बैठे हुए, ठीक है। यानी कि एक टाइप पे जो मदर है वो उसको कुछ बोल रही है कि अमेंडा ऐसा मत करो, नेल्स मत चबाओ, अमेंडा शोल्डर को मत झुकाओ, अमेंडा स्ट्रेट होकर के बैठो। तो अमेंडा अपनी ही इमेजिनेशन में गुम हुई पड़ी है। अमेंडा सोचते हैं कि वो बहुत बड़े विशाल समुद्र की एक बहुत बड़ी जल परी है जो अकेली रहती है उस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है अमेंडा। अगेन द स्पीकर इन दिस लाइन्स इज मदर। डिड यू टुडे योर रूम अमेंडा। क्या आपने अपने रूम की जो सफाई की है अमेंडा, आपने अपने रूम को देखा है अमेंडा, क्या वो अभी भी डर्टी हुआ पड़ा है। नेक्स्ट है, आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अपने जो शूज़ हैं वो क्लीन करने के लिए बोला हुआ था, ठीक है अमेंडा, क्या तुमने वो क्लीन किए हैं। सो अगेन मदर इज इंस्ट्रक्टेड सम आइडियाज, सम थिंग्स टू अमेंडा, एंड अमेंडा इज हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन। वो अपनी खुद की इमेजिनेशन में लॉस्ट हुई पड़ी है, वो कुछ और सोच रही है, ठीक है। मदर पूछते हैं, होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, रूम क्लीन कर लिया है, शूज़ क्लीन कर लिए हैं। अगेन, आई एम एन ऑर्फन। अमेंडा क्या सोचती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो ऐसे ही गलियों में, जो रोम कर रही हूँ, ऐसे ही गलियों में जो कहीं पर भी घूम रही हूँ आवारा की तरह। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, कि मैं अपने नंगे पैरों से जो सॉफ्ट डस्ट है, जो सॉफ्ट रेत है, जो धूल है, उसके ऊपर मैं जो एक पैटर्न बनाते हुए चल रही हूँ, अपने फीट के निशान बनाते हुए चल रही हूँ, उसके आगे आगे मैं चलती जा रही हूँ और पीछे पीछे मेरे पैरों के जो निशान है वो बनते जा रहे हैं, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और अमेंडा क्या बोलती है कि वो जो साइलेंस है उस टाइम पर, वो जो शांति है उस टाइम पर, कोई टोका टाकी नहीं हो रही है मेरे साथ में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है मेरे को, कोई इंस्ट्रक्शंस करने वाला नहीं है मेरे को, ठीक है,
वो जो साइलेंस है वो गोल्डन है, वो सुनहरी है मेरे लिए, ठीक है। और जो फ्रीडम है, जो वो आज़ादी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्वीट है, क्योंकि कोई मुझे ये कहने वाला नहीं है कि बेयर फीट क्यों तुम चल रही हो, इस डस्ट के ऊपर क्यों तुम एक पैटर्न बना रही हो, ठीक है, ये तुम है जो अनाथों की तरह गलियों में क्यों घूम रही हो, बिकॉज वो अपने आप को एक ऑर्फन समझ रही है, अनाथ समझ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। मदर फिर अगेन उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है, उसको रोक रही है कुछ काम करने से कि ये चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर यू एक्ने अमेंडा, कि याद करो लास्ट टाइम में तुमने जो चॉकलेट खाई थी तो तुम्हें एक्ने वगैरह हो गया था, तुम्हें पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी अमेंडा, ठीक है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या प्लीज़ तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। सो मदर बोल रही है कि तुम ये जो चॉकलेट वगैरह मत खाओ, अपने पिंपल्स को याद करो, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम ऐसे लॉस्ट मत रहो अपनी इमेजिनेशन में, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, सुनो उस चीज़ को, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में फिर हमारी जो अमेंडा है वो अपनी ही धुन में गुम है, ठीक है। वो सोचती है आई एम रेपेंजल। रेपेंजल जो थी हमारी बेसिकली एक परी का नाम होता है, जिसके बहुत बड़े बड़े हेयर होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत सुंदर होती है वो परी, और वो एक टावर पे रहती है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो एक विच होती है, विच यानी WITCH, जिसका मतलब होता है कि जो एक चुड़ैल होती है, वो क्या करते हैं कि उसके जो बाल होते हैं उसके थ्रू वो उस टावर पे चढ़ती है और उसके बालों के थ्रू ही उस टावर से नीचे उतर जाती है, ठीक है। और जो वो वहाँ पर रेपेंजल है वो अपने आप को लकी समझती है कि वो वहाँ पर है जो उस टाइम पर बैठी हुई है, ठीक है। और उसके जो हेयर है इतना काम आ रहे हैं किसी के, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या सोचती है कि मैं रेपेंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, कि मेरी ना तो कोई मेरी केयर करने वाला है, ना मेरे को किसी भी चीज़ की केयर है, ठीक है। यानी मैं बहुत आज़ाद हूँ, मैं खुली हूँ, स्वतंत्र हूँ, फ्री हूँ बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ इन अ टोर इज ट्विंकल एंड रेयर, कि लाइफ है जो स्टोर के ऊपर, वो लाइफ कैसी होती है, ट्विंकल है, बिल्कुल शांति प्रिय है, ठीक है। कोई किसी तरीके की कोई शोर शराबा, कोई टोका टाकी नहीं है किसी तरीके की वहाँ पर, ठीक है। और कैसी है, रेयर है, यानी बहुत कम लोगों को ऐसी लाइफ है जो मिलती है कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, वो बोलती है कि मैं कभी भी अपने है जो वो मेरे ब्राइट हेयर हैं उनको लेट डाउन नहीं होने दूंगी, ठीक है। इस तरीके से अपने जो बाल हैं उनको है जो इस तरीके से जो लेट डाउन इस तरीके से ख़राब इस तरीके से नहीं गिराऊंगी, ठीक है। तो ये कौन सोच रही है, अमेंडा सोच रही है। उसी टाइम पर मदर फिर बोलती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, कि इस तरीके से जो तुम ये सोच रही हो, जो तुम ये कर रही हो, उसको सोचना, उसको करना बंद करो प्लीज़ अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा कितनी मूडी हो, कितनी तुम नकचड़ी हो, कितना तुम इस तरीके का बिहेव करती हो, ठीक है। मदर बोलती है एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कि हर कोई मुझे ये सोचेगा कि मैं तुमको कितना टोकती हूँ, कितना तुमको रोकती हूँ कोई भी चीज़ करने से, कितना नेग करती हूँ तुम्हें, कितना परेशान करती हूँ तुम्हें, ठीक है। यानी कि कोई भी तुम्हें नहीं दिखेगा कि तुम किस तरीके से जो मेरी बातों को है जो इग्नोर कर रही हो, बट हर कोई मुझे ही बोलेगा कि कब से बोली जा रही है, बोली जा रही है। सो बेसिकली ये जो पोइम थी ये एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में थी और एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में थी। जब बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तब बच्चों का जो माइंड होता है वो अपने ही तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, और वो नहीं चाहते कि कोई जो बड़ा है उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे, ठीक है। सो ये जो हमारी पोइम थी ये इसी चीज़ के बारे में थी। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम कर लेते हैं। तो देखिए राइमिंग स्कीम अगर हम इसकी देखें तो मुझे इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी ताकि हम है जो कंप्लीट कर सकें इसको, ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम को। तो देखिए हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो पैराग्राफ है जो हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि हमें करनी है, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास अमेंडा, इसकी हमारे पास ए हो जाएगी, अगेन अमेंडा ए हो जाएगी, स्ट्रेट की फिर हमारे पास बी हो जाएगी, फिर अमेंडा की हमारे पास ए हो जाएगी, फिर है सी की हमारे पास ये बी हो गया हमारे पास, इसकी हमारे पास है जो सी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट है और ये सी है, ठीक है। इसकी हमारे पास है जो सी हो जाएगी। उसके बाद है सी मी, फिर अगेन सी, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लिसफुली, ठीक है, सी मी और ब्लिसफुली, ठीक है, ये अलग होगी, सी मी ब्लिसफुली अलग चलेगी, तो ये यहाँ पर हमारी डी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ए, फिर शूज़ है, ठीक है, शूज़ वाली कहीं पर भी नहीं आई है, तो ये डी तक हो गई थी हमारी, ये ई हो जाएगी, फिर ये ए हो जाएगी, फिर ये स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट वाली कहीं नहीं आई है, स्ट्रेट आई थी हमारे पास, ये आगे स्ट्रीट है, ठीक है, ये स्ट्रेट वो स्ट्रीट, तो ये हमारे पास है एफ हो जाएगा, फिर फीट एफ हो जाएगा और फिर एफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एफ तक आ चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अगेन हमारे पास क्या है,
ए आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास ए आ जाएगा और फिर यू है, ठीक है, जहाँ पर शू थी हमारे पास, इसकी क्या थी हमारे पास, इसकी हमारे पास है जो मेरे ख्याल से ई थी, तो यहाँ पर भी ई आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। शूज़ और यू की हमारे पास है जो ए की हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास केयर, केयर की हमारे पास है जो जी हो जाएगी, फिर रेयर की जी हो जाएगी और फिर हेयर की भी जी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ए और इसकी ई, ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे पास ए हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारी पोएम थी। होप तो कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ भी आप लोगों को लगा है कि सही नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।